गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, उसको मेज़र करने के लिए कौन कौन से मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात देखेंगे इंडिया की 2012 में जो HDI थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत विश्व के 188 देशों में से 136 के कोटि क्रम पे था। देखिए टोटल जो कंट्रीज़ थी जिनका मापदंड किया गया उसमें 187 कंट्रीज़ थी, जिसमें से 136 पे कौन था, कितना हमारा जो हमारी पोजीशन थी, हमारी रैंक कितनी है HDI के अकॉर्डिंग 136 थी। मानव विकास सूचकांक के संयुक्त मूल्य 0.554 के साथ भारत मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों की श्रेणी में आता है। देखिए जब मैंने आपको आपकी पहले वाली बुक क्लियर कराई थी तो वहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, उस पर जो डाटा होता है उसका एक स्केल होता है, उस स्केल के द्वारा उसे मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो इस स्केल पे बेटा जो भी नोटेशन होंगी वो किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती हैं, 0 से 1 के बीच में होती हैं। ठीक है, जैसे लाइक एज दिस इज़ ए स्केल, ठीक है, 0 से 1 के बीच में होंगी। और जैसे इस पे जो लिखा होगा वो ऐसे होगा कुछ 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ऐसे 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 पार्ट में दिखाया था। एक वो जो बिल्कुल ही निम्न श्रेणी के अंदर आते हैं देश, एक वो जो मध्यम श्रेणी में आते हैं जिनका मानव विकास सूचकांक मध्यम श्रेणी को रिप्रेजेंट करता है, और जो इंडिया का सूचकांक है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मध्यम श्रेणी के सूचकांक को रिप्रेजेंट करता है। और मध्यम सूचकांक जो है इंडिया का वे कितना है, 0.554 है। ठीक है, आइए इस संदर्भ में भारत के कुछ अन्य देशों के साथ तुलना करते हैं। जो अभी हमने चीज़ पढ़ी तो इसमें हम देखेंगे कि जो इंडिया है, इंडिया का देखिए एक मैं आपको टेबल भी दिखा देती हूँ जिससे आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के मानव सूचकांक HDI के आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे नार्वे है, नार्वे कंट्री जो है उसका जो मानव विकास सूचकांक है वो सबसे बेहतर है, मतलब सबसे फर्स्ट पोजीशन पे यदि हम HDI की बात करें तो देखिए जो 1 के ज़्यादा नज़दीक होता है वो सबसे बेटर होता है। 1 से जितना ज़्यादा दूर जाता जाएगा उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कम होता चला जाएगा। तो ये बिल्कुल ही नियर है, 0.955 है। ऑस्ट्रेलिया, देन आफ्टर संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, जापान, आइसलैंड, फ्रांस। देखिए यहाँ तक यदि मैं 8 कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ तो ये लगभग एक ही इंडेक्स के अंदर हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट का इन्हें डिफरेंस दे रखा है। और इसके बाद यहाँ मैं अपने इंडिया की बात करती हूँ तो देखिए इंडिया का जो मानव विकास सूचकांक है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, और आप इसी में पाकिस्तान का मानव सूचकांक देख सकते हैं, वो हमसे कम है। बांग्लादेश का भी हमसे कम है, बर्मा म्यांमार जो है उसका भी हमसे कम है, नेपाल का भी कम है। ठीक है, और इसमें यदि हम देखें तो श्रीलंका, थाईलैंड जो हमारी तटीय सीमा जल की सीमा के अकॉर्डिंग हमारे पड़ोसी देश हैं, तो वो देखिए श्रीलंका का भी हमसे अच्छा है और थाईलैंड का भी हमसे बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। आगे हम देखते हैं, कहते हैं HDI में निम्नलिखित स्कोर का होना गंभीर चिंता का विषय है। निम्नलिखित स्कोर कौन सा है बेटा, जैसे किसी का स्कोर 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, तो जो ऐसा स्कोर जो निम्न स्कोर होता है वह चिंता का विषय है। HDI विभिन्न देशों का स्थान निर्धारण एक दूसरे की तुलना में इसलिए करता है ताकि उन्हें ज्ञात हो सके कि मानव विकास की दिशा में वे कितने अग्रसर हो चुके हैं। देखिए जो ये कंपैरिजन है, जो ये रैंक इशू की जाती है, उसका सबसे मेन पर्पज क्या है, इसका एक ही मुख्य पर्पज है कि इससे यह पता लगाया जा सके कि जिस उस देश ने ह्यूमन डेवलपमेंट में वह कितना अग्रसर हुआ है। ठीक है, या इस दिशा में उसने कितने प्रयत्न करने बाकी हैं, कितना उसने डेवलपमेंट कर लिया है और कितना अभी बाकी है, ये जो HDI है यह रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार HDI मानव विकास के स्तरों को दर्शाता है, ना कि विकास के संपूर्ण मूल्यांकन को। ठीक है, जो HDI है वो
लेवल्स को मानव विकास का जो लेवल है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ना कि संपूर्ण मूल्यांकन को। HDI के आधार पर विषयों के देशों को देखिए 0 से 1 तक के पैमाने पर उच्च, मध्यम, निम्न मानव वर्गों में बांटा गया है। ये मैंने आपको 3 पार्ट वैसे ही बता दिए हैं, और जब मैंने आपको पहले वाली बुक कराई तो उसमें भी मैंने आपको करवा दिया था। तो देखिए मानव विकास की दृष्टि से विकसित देश तो भारत से आगे ही हैं, और श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे कई विकासशील देश भी भारत से आगे हैं। देखिए यहाँ यदि हम बात करें तो जो डेवलप कंट्री हैं वो तो भारत से ही आगे हैं ही, क्योंकि उनका जो HDI है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे विकासशील देश भी हैं जो भारत से आगे हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाए थे, श्रीलंका है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक है, ये सभी विकासशील देश हैं, और विकासशील होने के बावजूद ये सारे के सारे क्या हैं, भारत से आगे हैं। पिछले दशक में लिंग विकास में काफ़ी सुधार के बावजूद भी भारत की स्थिति इसमें काफ़ी नीचे रही है। देखिए हमारे यहाँ पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो लिंग अनुपात, आप सेक्स रेशो की यदि आप बात करें तो वो काफ़ी बेकार है, लेकिन फिर भी उसमें पहले के कंपैरिजन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, सुधार हुए हैं। उसके बावजूद भी भारत की स्थिति इसमें काफ़ी नीचे है। HDI के प्रकलन पर आपत्तियाँ, विद्वानों ने जो HDI है उसके प्रकलन पे उसके मापदंड जो हैं उसको पे जिस पे HDI निकाला जाता है, तो इन चीज़ों से कुछ लोगों को आपत्तियां हैं। वो आपत्तियां देख लेते हैं। विद्वानों ने मानव विकास के उपागम और राज्य या देशों के सूचकांक मूल्यों के प्रकलन के लिए चुने गए सूचकों और उनके कोटिकरण निर्धारण पर कुछ आपत्तियां उठाई हैं। उनके अनुसार कुछ कारक ऐसे हैं जो मानव विकास की प्रकृति के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन UNDP ने ऐसे कारकों की अवहेलना की है। देखिए कुछ हमारे जो मतलब विद्वान हैं, उन्होंने जिसके द्वारा जो भी मापदंड HDI के लिए निर्धारित किए गए हैं, तो कहा है कि ये जो सूचक, ये जो मापदंड तैयार किए गए हैं, ये अकेले काफ़ी नहीं हैं, ठीक है। मानव विकास की प्रकृति के निर्धारण में कुछ और भी तत्व और भी कारक सम्मिलित किए जाने चाहिए, और वो कारक कौन से सम्मिलित किए जाने चाहिए उनको भी यहाँ पर बताया गया है। तो जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने कौन कौन से कारक बताए हैं कि इनको भी HDI मेजर करते हुए सम्मिलित करना चाहिए, वो कारक देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले बात करता है उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद जैसे ऐतिहासिक कारक, ठीक है। मानवाधिकार उल्लंघन, प्रजाति, धर्म, लिंग और जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक, अपराध, आतंकवाद और युद्ध जैसी समस्याएं और राज्य की प्रकृति, सरकार का स्वरूप लोकतंत्र है या तानाशाही, सशक्तिकरण का स्तर जैसे राजनीतिक कारक इत्यादि। भारत तथा अन्य अनेक विकासशील देशों के संबंध में इन पक्षों या कारकों का विशेष महत्व है। देखिए यदि मैं भारत जैसे अन्य विकासशील देशों की बात करूं तो वहां पर इन तत्वों की एक अलग से इम्पोर्टेंस है। अतः इन कारकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए। दैट मीन्स इन कारकों को भी जब कभी भी HDI मेजर किया जाता है तो उसके मापदंडों में सम्मिलित किया जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना। फिर उसके बाद यहाँ हम देखेंगे भारत के योजना आयोग की पहल। UNDP द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत के योजना आयोग ने भी भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण के इकाई के रूप में प्रयोग किया गया है। देखिए जैसे UNDP ने जो भी सूचक निर्धारित किए जिससे HDI मेजर किया जा सकता है, उसी तरीके से भारत में योजना आयोग ने इन कारकों को सम्मिलित करके, इन सूचकों को सम्मिलित करके मानव विकास रिपोर्ट तैयार की, और इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विश्लेषण किया जाता है। जो स्टेट हैं और जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उनके आधार पर हमारा HDI फाइंड किया जाता है। तदंतर जिलों को विश्लेषण की इकाई मानते हुए प्रत्येक राज्य सरकार ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना आरंभ कर दिया है, और भारत के योजना आयोग ने अंतिम मानव विकास सूचकांक का प्रकलन उन 3 सूचकों के आधार पर किया है जिनके बारे में आप पहले ही अपनी पुस्तक
मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। वे सूचक क्या हैं? वो सूचक 3 हैं। पहला जो है वह आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, ठीक है, 3 आधारों पे ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। दूसरा क्या है? स्वस्थ जीवन मतलब हेल्थ और सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? ये मैंने आपको जो रिप्रेजेंट किया है वो क्या रिप्रेजेंट किया है? ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडिया में है उसके बारे में, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स निकालें। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया विद द पॉपुलेशन ओवर 1.20 बिलियन इज रैंक्ड 131 अमंग 188 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया की जो 188 कंट्रीज़ में मैं सिचुएशन देखती हूँ तो वो हमारी रैंक कितनी है? 131 है। With the composite HDI stands for Human Development Index value of 0.624, India find herself grouped with the countries showing medium human development, ठीक है। ये कहता है इसमें इंडिया की जो HDI वैल्यू है वो कितनी है? 0.624 है। और इसके अंदर ये जो UNDP है, ये UNDP कौन से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2016 के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक कितनी रही है? 131 रही है, मतलब पहले से बेटर रही है। अब यहाँ पर हम कुछ कंट्रीज़ को देख लेते हैं जिनकी HDI हमें दी गई है। तो देखिए, फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे नॉर्वे सम्मिलित है, 4th रैंक पे जर्मनी, इस तरीके से सीक्वेंस में आपको दिया गया है। और श्रीलंका के HDI हमसे बेटर है। हालांकि श्रीलंका एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री जितनी भी हैं उनका HDI हमसे काफ़ी बेटर है, लेकिन श्रीलंका इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। इंडोनेशिया इज़ ऑल्सो ए डेवलपिंग कंट्री एंड दे हैव द बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टू इंडिया, एंड इंडिया हैज़ द Human Development Index 0.624 with the rank 131 and Bangladesh and Pakistan रैंक कितनी है यहाँ पर? 139 and 147। नेक्स्ट देखिए, लो स्कोर्स इन HDI इज़ ए मैटर ऑफ ए सीरियस कंसर्न। लो स्कोर जो है वो मतलब हमारे लिए यहाँ पर एक सीरियस कंसर्न है। बट सम रिजर्वेशंस हैव बीन एक्सप्रेस्ड अबाउट द अप्रोच एज वेल एज इंडिकेटर सेलेक्टेड to calculate the index value and ranking of the state and the country. Lack of the sensitivity of to the historical factor like the colonization, imperialism and neo-imperialism, and social cultural factor like the human rights violation, social discrimination on the basis of race, religion, gender and caste, social problem like the crimes, terrorism and war, political factors like nature of the state, forms of the government, गवर्नमेंट कैसी, डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, लेवल ऑफ एम्पावरमेंट आर सम फैक्टर दैट आर वेरी क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। दीज एस्पेक्ट्स हैव ए स्पेशल सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ इंडिया एंड मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो है वह इसमें सम्मिलित करने चाहिए जिससे उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फाइंड किया जा सके। जो कारक इन्होंने बताए हैं वो अकेले ही इनफ नहीं हैं, ठीक है। जैसे इंडिया है और इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्री हैं, ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, क्रूशियल है इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। सारे फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। कॉलोनाइजेशन है, इम्पेरियलिज्म है, नियो इम्पेरियलिज्म है, सोशियो कल्चर फैक्टर्स भी हैं जैसे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन, रिलीजन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो भी किया जा रहा है, ठीक है। ये सारी सिचुएशन, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेटिक है या डिक्टेटरशिप है, ये सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे, using the indicators selected by UNDP, the Planning Commission of India also prepared the Human Development Report for India। देखिए, जैसे जो भी इंडिकेटर UNDP ने यूज़ किए थे, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए, वहीं किसने अडॉप्ट किए हैं? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किए हैं और उन्हीं के बिहाफ पे इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट उन्होंने रिप्रेजेंट की है। इट यूज़ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस, और इसमें स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को इन्वॉल्व किया है एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस। सब्सिक्वेंटली ईच स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द स्टेट लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट।
और इस तरीके से जो प्रत्येक स्टेट है ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, अपने आप को तैयार कर रहा है स्टेट लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के लिए एंड यूजिंग डिस्ट्रिक्ट एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस, और यहाँ पर ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको एनालिसिस के रूप में प्रयोग कर रहा है। ऑल्दो फाइनल HDI बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द 3 इंडिकेटर एज डिस्कस इन द बुक इंटेल्ड फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो उसने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते समय 3 इंडिकेटर्स को सम्मिलित किया है, जैसा कि मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में एक्सप्लेन किया था। येट दिस रिपोर्ट ऑल्सो डिस्कस अदर इंडिकेटर्स, और इस रिपोर्ट के अंदर अन्य इंडिकेटर्स को भी डिस्कस किया गया है, जैसे कि इकोनॉमिक अटेनमेंट, सोशल एम्पावरमेंट एंड सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, accessibility, hygiene and various welfare measure undertaken by the state. Some of the important indicator have been discussed in the following pages, और कुछ indicators जो हैं वो इन pages में explain किए गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, देखिए indicators of economic attainment, rich source base and access to these resources by all, particularly the poor, downtrodden and the marginalized is key to productivity, well-being and human development। ये कहता है कि जो रिच सोर्स बेस है, रिसोर्सेज बेस है एंड एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज बाय ऑल, और इन्हीं सभी रिसोर्सेज तक सभी क्या हैं पहुंच सकें, एंड पर्टिकुलरली द पुअर, इसमें ज़्यादातर कौन सम्मिलित होने चाहिए, पुअर हैं, डाउन ट्रोडन है, या फिर ऐसा सेक्शन जो मार्जिनलाइज्ड है, वेलबींग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड इट्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आर टेकन एज द मेजर टू असेसेस द रिसोर्सेज बेस एंड इंडोमेंट ऑफ एनी कंट्री। ये कहता है कि जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, GNP है, और जो वहाँ की पर कैपिटा इनकम है, उसके आधार पर ये चीज़ें देखी जाती हैं किसी भी एक देश में। इकोनॉमिक अटेनमेंट एंड वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो इकोनॉमिक अटेनमेंट है और वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, वह है उसकी आर्थिक जो ग्रोथ है उस पर निर्भर करता है। एम्प्लॉयमेंट जो से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उन पर, और उसके पास कितनी संपत्ति है इन चीज़ों पर। ओवर द ईयर्स द पर कैपिटा इनकम एंड कंजप्शन, जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो पर कैपिटा इनकम है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन इंडिया हैज़ इंक्रीज। एज ए रिजल्ट देयर हैज़ बीन कंसिस्टेंट डिक्लाइनिंग इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनकी पॉपुलेशन आज भी बढ़ती जा रही है, एंड द परसेंटेज ऑफ पर्सनस बिलो पॉवर्टी लाइन 2011-12 में यहाँ पर 25.7% रूरल एरियाज़ में थी, 13.7 इन अर्बन एरियाज़ और 21.9 कंट्री एज ए होल पूरे देश में थी। द डाटा ऑफ पॉवर्टी फॉर द स्टेट शो दैट देयर आर स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, दादरा नगर हवेली, दिस इज़ द यूनियन टेरिटरी विच हैव रिकॉर्डेड मोर देन 30% ऑफ देयर पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। लगभग 30% से ज़्यादा यहाँ की जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती हैं। एंड अदर स्टेट्स लाइक द गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, जम्मू, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल हैव रिकॉर्डेड बिटवीन 10 to 20% ऑफ देयर पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर यहाँ की पॉपुलेशन 10 से 20% के बीच में पॉवर्टी लाइन से नीचे है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, पंजाब, सिक्किम, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप हैव बिलो 10% ऑफ देयर पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी। 10% ही ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। यहाँ पर पॉवर्टी इज ए स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन। पॉवर्टी एक ऐसे स्टेट है जिसे डेप्रीवेशन, जिससे लोग वंचित रह जाते हैं। इन एब्सोल्यूट टर्म इट्स रिफ्लेक्ट द इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई सर्टेन बेसिक नीड ऑफ फॉर ए सस्टेन हेल्दी एंड रीजनेबल प्रोडक्टिव लाइफ। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी योग्यता है एक इंडिविजुअल के लिए जो अपने कुछ बेसिक नीड्स हैं उन्हें ही वह पूरा नहीं कर पाता है। द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री डज नॉट फुली रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए कंट्री। GDP यदि किसी देश की भी इंक्रीज हो जाती है तो वह पूर्ण रूप से सभी को प्रभावित नहीं करते हैं या उनकी लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज नहीं करती हैं। देयर आर अदर फैक्टर लाइक, और यहाँ पर कुछ अन्य फैक्टर्स जो हैं वह क्या हैं, हाउसिंग है, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर
एयर क्वालिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर विच ऑल्सो डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जॉबलेस ग्रोथ रैम्पेंट, जो एम्प्लॉयमेंट है जो वह तेज़ी से बढ़ रहा है, आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर हायर इंडिसेस ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया। ये कुछ ऐसे कारक हैं जो मतलब पॉवर्टी के रीज़न हैं इंडिया के अंदर, ठीक है।